बाबा, आप मुझे गुरु उपदेश दीजिए बाबा। क्या करूं? तुम्हारे कान में कोई मंत्र बोल दूं? मंत्र बोल देने से तुम्हें गुरु उपदेश प्राप्त होगा। हर कोई यही चाहता है माँ जी कि गुरु उनके कान में मंत्र फूके। मैं भी आपकी तरह यही चाहता था अपने गुरु से, लेकिन उन्होंने कभी मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूका, न ही कोई गुरु उपदेश दिया। बाबा, तो आपको शिक्षा क्या दी उन्होंने? लंबे समय तक उनकी सेवा करने के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे 2 पैसे मांगे। 2 पैसे बाबा? अर्थात एक दृढ़ निष्ठा, श्रद्धा और दूसरा धैर्य और सबरी। मैंने 12 बरस तक उनकी सेवा की, उनके श्री चरणों में ही खो गया था मैं। उनके अलावा सब भूल गया था। उनका हर एक शब्द मेरे लिए वेद वचन था। ये उनकी तरफ मेरी श्रद्धा थी, विश्वास था। ये थी उन्हें दी हुई 1 पैसे की दक्षिणा। और दूसरा पैसा बाबा? धैर्य, सबरी। गुरु पर अविश्वास न दिखाते हुए मैं धैर्य से उनकी सेवा करता रहा। उनके कृपा आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, ना ही कभी मौत को गले लगाने का सोचा। माँ जी, धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य इंसान का उद्धार करता है। धैर्य इंसान की हर मुश्किल आसान करने वाला रास्ता दिखाता है। धैर्य ही इंसान को निर्भय बनाता है और किसी भी मोह के अधीन होने से बचाता है। अपने लक्ष्य की, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए धैर्य की परम आवश्यकता है। धैर्य तो गुणों का खान है, उत्तम विचारों की जननी है। श्रद्धा और सबरिया, निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों की तरह हैं, जिनमें एक दूसरे के लिए हार्दिक प्रेम है। सच्चा गुरु अपने शिष्य से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। माँ जी, वो हमेशा अपने शिष्य की रक्षा करता है। हमेशा उसकी कृपा दृष्टि अपने शिष्य पर बनी रहती है। कछवी के बच्चे उसके पास हों या नदी के उस पार, कछवी प्रेम दृष्टि से उनका पालन करती है, उसी तरह गुरु अपने शिष्य का पालन करता है। माँ जी, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया, ना ही उन्होंने मुझे किसी मंत्र की दीक्षा दी। तो मैं तुम्हारे कान में कौन सा मंत्र फूकूं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ में किसी से गुरु उपदेश पाने की कोशिश न करो। सदैव मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो। श्रद्धा और सबरी से मेरे बताए हुए मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति होगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो, तुम भी मुझे वैसे ही भाव से तुम्हारी ओर देखते हुए पाओगे।
जैसी तुम्हारी श्रद्धा है उसी तरह मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। परमार्थ की प्राप्ति के लिए कोई साधन करने की अथवा शास्त्र अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझ पर श्रद्धा रखो और विश्वास करो। तुम अपना लक्ष्य, अपना ध्येय पालोगे। विश्वास रखो कि सद्गुरु ही करता है, सद्गुरु ही तारनहार है और सद्गुरु ही पालनहार है। जो सद्गुरु की इन 3 विशेषताओं को जानता है, पहचानता है, वो सद्गुरु की हरि, हर और ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार समझता है।